जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज बात करते हैं कि अगर जीवन में बहुत दुख आ जाए, कभी ऐसा फील होता है कि किसी ने ज़बरदस्ती आपके ऊपर अपमान किया है आपका, और आपको उस चीज़ से बहुत दुख पहुंचा है, जिसमें कि आपकी गलती भी नहीं है, फिर भी आपको दुखी किया गया है क्योंकि आपकी शायद स्थिति कमज़ोर है या वो लोग आपसे जलते हैं। कई बार जलन भी इंसान के लिए बहुत बड़ा रीज़न होती है। लोग कितने भी सुखी और संपन्न हों, लेकिन दूसरे की खुशी किसी से देखी नहीं जाती है। अंदर ही अंदर उनके मन में जलन होती है और मौका पड़ने पर वो आपका अपमान करने से नहीं चूकते। ऐसे लोगों को रिश्ते का कोई भान नहीं होता है, वो किसी का भी अपमान कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपको कभी लाइफ में फेस करनी पड़ी हो सिचुएशन, दुख भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपके साथ है। आपका सच आपके भगवान को पता है और इतना काफ़ी है, क्योंकि भगवान अपने भक्त की आंख में कभी आंसू नहीं आने देते। और वैसे इंसान का जिसने आपका बुरा किया है, ईश्वर उसका भी हिसाब करते हैं। कब करते हैं, किस रूप में करते हैं, ये नहीं पता चलता, लेकिन करते ज़रूर हैं। श्री कृष्ण खुद जो है वो ये कहते हैं गीता में कि अपमान जिसने भी किया है और जो अपमानित हुए हैं, भगवान उन्हीं का साथ देते हैं। पांडवों का अपमान हुआ था क्योंकि पांडव धन से हीन थे, शक्ति और सबलता में थे, लेकिन बहुत सज्जन थे, सीधे थे, किसी का बुरा नहीं करते थे। फिर भी उन्हें बार बार अपमान झेलना पड़ता था, उनको भी और उनकी पत्नी द्रौपदी को भी। फिर लेकिन कृष्ण भगवान ने पांडवों का ही साथ दिया और उनके अपमान का पूरा बदला भी लिया। वो तो सर्वविदित है, सभी को पता है, भगवान कृष्ण उनके साथ थे। तो आप भी भरोसा रखो कि भगवान आपके साथ ही है। अगर आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान में, तो विश्वास भी रखो उन पर, वो उस चीज़ को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब जिन्होंने बुरा किया है, जिन्होंने निर्दोष को अपमानित किया है, उनके ऊपर वो चीज़ पलटकर बहुत विकराल रूप में आती है। बचते नहीं हैं वो। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में भी ऐसा होता है जब उन्हें झेलना पड़ता है। बस वक्त का नहीं पता होता कि ईश्वर किस रूप में और किस तरह से उस चीज को करते हैं। कहते हैं ना, पुण्य करो तो भी 100 गुना बढ़कर मिलता है और पाप करो तो वो भी। तो इसलिए भगवान के हिसाब पे, उनके न्याय विधान पर शंका नहीं करनी चाहिए और मन में बहुत दुख नहीं रखना चाहिए। हर बात आपको भगवान से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ईश्वर खुद जानते हैं। जैसे एक फुल स्क्रीन टीवी लगा होता है ना, ऐसे ही ईश्वर की दृष्टि आपके ऊपर हर समय रहती है। जब कहते हैं ना कि कोई नहीं देख रहा है, तो भगवान देख रहा है। भगवान तब भी देख रहा होता है। ये लाइफ एक तरह का चलचित्र ही है भगवान के लिए, इसमें कैरेक्टर बैठाए गए हैं। कई बार जो भी कुछ होता है उसमें कहीं आपका भी कुछ हित होता है, और दूसरा जिसने करा है वो भी कहीं ना कहीं उसमें अपनी दुर्भावना के साथ प्रवेश कर रहा है। वो दुर्भावना के तहत उस चीज़ों को करता है, तो इसलिए उन चीज़ों को भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। उसके लिए आपको किसी से बुरा बोलने की, किसी को बुरा बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो चीज़ ईश्वर देख रहा है उसमें फिर मनुष्य कर ही क्या सकता है। मनुष्य कितना ही देख लेगा, कितना ही, हर चीज़ तो मनुष्य कर भी नहीं सकता है। और भक्त जो हैं वो तो वैसे भी भगवान के सहारे ही होते हैं।
अगर आपकी भक्ति अच्छी है, सच्ची है, तो ईश्वर आपका साथ जरूर देते हैं और कभी ना कभी उन लोगों को अपने किए का दंड अवश्य मिलता है। इसलिए मन में दुख ना करें। कृष्ण की पूरी गीता जो है वो इसी पे आधारित है कि पांडवों को जन्म भर, जब से वो जन्म लिया उन्होंने, वो वन वन भटकते रहे, उनके पास धन नहीं था, पर वो संस्कारी और सात्विक थे और मन के बहुत साफ थे। भगवान मन देखते हैं, वो मन के बहुत साफ थे। अंत समय में ईश्वर ने उन्हीं का साथ दिया और उन्हें हर समय उन्होंने गाइडेंस भी दिया। उनकी लाइफ में वो गाइड बन के ही आए। कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। इसी तरह आप जिस भी इष्ट देव की आराधना करते हो वो आपके सारथी होते हैं। एक तरह से आपके रथ को वही चला रहे होते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। करना तो मनुष्य को होता है, लेकिन रास्ता आपको वो दिखाते हैं। और कुछ चीजें ऐसी भी है जो मनुष्य कर नहीं पाता, उस टाइम वो भगवान स्वयं उठाते हैं वो जिम्मा। जब अर्जुन भीष्म पितामह को मार नहीं पा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने खुद रथ लेकर दौड़े थे भीष्म को मारने। और भगवान ने उस वक्त वक्तर काल को रोक दिया था और भीष्म को बताया भी था कि वो भगवान है। उनको उनके दोष ही बताए थे, क्योंकि भीष्म एक सत्यवादी थे और अच्छे इंसान थे, लेकिन बुरों का साथ दे रहे थे। पर हर किसी को भगवान वो ज्ञान भी नहीं देते हैं जो उनकी शरण में है, सिर्फ उसे ही वो ज्ञान मिलता है। तो ईश्वर जो है वो अपने हाथ में भी उन्होंने हथियार उठाए थे, जबकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई थी कि वो इस युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उठाया। तो अर्जुन जो है उनके पैरों में गिर गया और उन्होंने बोला कि भगवान आप अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़ें, इससे आपको लांछन लगेगा। और अर्जुन करेंगे वध। और फिर अर्जुन ने भीष्म पितामह का वध किया था। लेकिन भगवान ने पूरे टाइम उनको बताया भी, उनको सिखाया भी और उनके रथ को संभाला भी, क्योंकि वो एक युद्ध क्षेत्र था और भगवान स्वयं साक्षात प्रकट थे धरती पे। तो उन्होंने वैसे ही किया। आज के युग में अगर भगवान प्रकट रूप से नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से ईश्वर हर जगह है, हर परिस्थिति में ईश्वर देख रहा है, वो सब चीजें देखता है, लिखता भी है। ये माना जा सकता है कि जो लोग सीधे होते हैं और वो स्वयं वो चीज नहीं कर पा रहे होते हैं और मानसिक रूप से वो बहुत सात्विक होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी प्रभु पे होती है, क्योंकि प्रभु मानते हैं वो हमारा भक्त है। उसने जो भी किया है उसके ऊपर अगर उसकी खुद की भी गलती है तो भी ईश्वर राह दिखाते हैं, उसे बता देते हैं। ये इसे भगवान का चमत्कार ही कहिए, या भगवान उसको रास्ता दिखा देते हैं, या भगवान खुद ही उस चीज को कर देते हैं। तो इसलिए निश्चिंत रहें, खुश रहें, सुखी रहें और अपने जीवन में किसी भी ऐसी चीज को प्रवेश ना करने दें जो आपके मन को आहत करे। अनायास हो जाने वाली घटनाओं पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि ईश्वर ने तो देख लिया है ना, किसी ने भी ना देखा हो। ईश्वर सच जानता है और उसके सच जान लेना ही काफी है। बाकी लोगों को आपके ऊपर विश्वास हो या ना हो, पर उस ईश्वर को है ऐसा आप जानते हो, क्योंकि आप भक्त हो और भक्त ही इस चीज को सुन रहे होंगे, भक्त ही इसे देख रहे होंगे। तो ये सभी भक्तों के लिए भगवान की तरफ से एक मैसेज है कि आप अकेले नहीं हो, भगवान आपके साथ है, आप भगवान पे भरोसा रखो। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पता नहीं आपके शेयर करने से किसको मोटिवेशन लाइफ में मिल जाए और किसकी ज़िंदगी का दुख दूर हो जाए, तो वो पुण्य कर्म भी आपके हाथ ही आएगा कि आपने उनका दुख दूर करने में मदद करी है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अपने बेल आइकॉन को दबा लीजिए, ताकि जब भी नया कोई वीडियो आएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी और आप उसे देख लोगे। जीवन चलते ही जाने का नाम है। मनुष्य अपने कर्म करने आया है, वो करता रहता है। आप मन से साफ रहो,
अगर तो भगवान आपको जरूर साथ देते हैं। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, ईश्वर कहीं ना कहीं कोई रास्ता बना देता है और आप उस रास्ते से सुरक्षित बाहर निकल जाते हो।